होली की रात का श्राप। गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। रंग, गुलाल, ढोल, नाच गाना, हर और बस उत्सव का माहौल था। लेकिन बूढ़ी दादी हमेशा इस रात घर के अंदर रहने की सलाह देती थी। उन्होंने कई बार कहा था, होली की रात शापित आत्माओं की होती है, जो भटकी रहती हैं। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। इस बार गांव के 4 लड़कों रवि, मोहन, संजय और दीपक ने सोचा कि क्यों न इस बार कुछ अलग किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे गांव के बाहर वाले शापित कुएं के पास जाकर होली मनाएंगे। गांव में कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और तब से उसकी आत्मा हर होली की रात कुएं के पास भटकती है। भूल का एहसास। रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने वहां आग जलाए और जोर जोर से होली के गाने गाने लगे। अचानक आग की लपटें नीली हो गईं और एक ठंडी हवा चलने लगी। ये क्या था? रवि ने घबराकर पूछा। तभी कुएं से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं आ गई हूँ। चारों लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आग जला था, आंखें सुर्ख लाल और होंठ काले पड़े थे। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। आत्मा का कहर। संजय घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोर से खींच लिया। उसकी चीख सुनकर बाकी तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। दीपक ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन तभी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और चारों अंधेरे में समा गए। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास राख और जले हुए कपड़ों के टुकड़े मिले। चारों लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब भी गूंजती हैं चीखें। गांव वालों का मानना है कि वे चारों आत्मा का शिकार हो गए और उनकी आत्माएं भी उसी कुएं के आसपास भटकती हैं। आज भी जो कोई भी होली की रात वहां जाता है, उसे किसी की डरावनी हंसी सुनाई देती है और फिर वह कभी वापस नहीं आता। तो इस होली सावधान रहना, क्योंकि कुछ आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं, बल्कि भस्म करने के लिए जलती है।